बीजेपी के मिशन 2024 का शंखनाद झारखंड से हो रहा है। जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के तमाम दिग्गजों का झारखंड में जमावड़ा होने वाला है। दरअसल बीजेपी के दिग्गज केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। बात करें झारखंड की तो बीजेपी के लिए 2024 में झारखंड को साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के दिग्गज प्रदेश की सीटों को कितना साध पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। यही वजह है कि 2024 के चुनावी रण में अभी 1 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में है। मिशन 2024 को लेकर झारखंड में बीजेपी ताबड़तोड़ कार्यक्रम और अभियान चलाकर जनता को साधने में जुटी है। फिलहाल बीजेपी का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान लिए जनहित के फैसलों को घर घर पहुंचाने में है। इसके लिए अलग अलग राज्यों से बीजेपी दिग्गज झारखंड आ रहे हैं ताकि जनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 30 मई से 30 जून तक देश भर में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। झारखंड में भी प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व में नेताओं के कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का 13 जून से झारखंड के अलग अलग जिलों में 3 दिवसीय दौरा है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे भी 12, 14 और 15 जून को संथाल परगना के कोल्हान पार्टी कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के विधान पार्षद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम शिंदे 12 से 15 जून तक रांची, खूंटी और जमशेदपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा 12 और 13 जून को विधायक दल के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र के विधान पार्षद राम शिंदे रांची पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान केंद्र सरकार को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार बताते प्रदेश की हेमंत सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। गरीब परिवारों को आवास भी इस 9 साल में दिया है और 11.8 करोड़ घरों में नल से जल आज तक 9 साल में पहुंचा दिया है और 100% घरों में पूरे देश के अंदर बिजली भी पहुंचने का प्रयास भी किया है और बिजली उनके घर तक पहुंची है। इस 9 साल के सुशासन में अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण हुआ है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। जो सोच न सका उसको उन्होंने करके दिखाया है और आगे भी कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जो 3.5 साल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के सत्ता पे काबिज हुई और उन्होंने जो जो वादा किया जनता को धोखा देने का ये सरकार ने काम किया है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है। आने वाला समय देखिए, अभी हाल में नियोजन नीति को लेकर 60-40 को लेकर छात्र स्वतः आंदोलित होकर झारखंड बंद करा रहे हैं। तो ये सरकार किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। एक तरफ बीजेपी जन जन तक केंद्र की उपलब्धियां पहुंचा रही है तो वहीं प्रदेश में सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। नाम बोला आपने क्या? राम शिंदे। मुझे लगता है इसके पहले आपने नाम सुना था कभी? झारखंड के किसी जनता ने नाम सुना है? ये किस ग्रह के प्राणी हैं, कहां से आए हैं? अरे झारखंड में झारखंडी हित की बात कीजिए। बताइए झारखंडियों को कि सरना धर्म कोड कब लागू करेंगे। थोथी दलील देने से काम नहीं चलेगा और ऐसे नेता से झारखंड में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनका कोई नाम भी जानता, कोई पहचानता भी है क्या इनको? मिशन 2024 के लिहाज से अगर झारखंड की बात करें तो 2024 में झारखंड में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं और यही वजह है कि बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने में जुटी हुई है। बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बदौलत झारखंड लोकसभा की सीट पर कब्जा जमाना चाहती है
तो वहीं प्रदेश की हेमंत सरकार की खामियों को उजागर कर राज्य की सत्ता पर भी काबिज होना चाहती है। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।